ब्लेस यू, यू विल नॉट प्रॉस्पर। याद रखना, आप कभी नहीं बढ़ सकते जब तक परमेश्वर आपको आशीष ना दे। देखो क्या लिखा वहां पे, तूने उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हमारे ऊपर उसकी आशीष है ना। मेरा टॉपिक आज ये भी नहीं है, लेकिन चलो। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के आगे से चला गया, और आपको पता है उस दिन क्या हुआ। शैतान यहोवा के आगे से चला गया, और आपको पता है उस दिन क्या हुआ। हालेलुया। क्या हुआ उस दिन? उसका, अय्यूब का सारा धन लूट गया, उसके बच्चे मर गए। कौन कर रहा था ये? ना, अय्यूब को इसके बारे में पता नहीं था। अब अय्यूब का थोड़ा सा कन्वर्सेशन हम सुने, ठीक है? सुनना चाहते हैं ना? एक उसका 21 पढ़ें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कौन कर रहा था और अय्यूब प्रशंसा किसको दे रहा था? देखो, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। या गलत रेवलेशन था उसका। अब क्या होता है, हम विश्वासी अय्यूब के पुस्तक को पढ़ते हैं और हम बोलते हैं, अरे यार देखो अय्यूब के जैसा बनो। नहीं 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 नहीं, सब कुछ शैतान ने बिगाड़ दिया। अय्यूब के पास में प्रकाशन नहीं था, इसलिए ये बातें लिखी हुई है। चर्च में आ सकते हैं आप, गलत प्रकाशन लेकर जा सकते हैं। बाइबल पढ़ सकते हैं, मैं तो खाली बाइबल पढ़ता हूं और कोई किताब नहीं पढ़ता हूं। गलत प्रकाशन लेकर जा सकते हैं खाली बाइबल पढ़ के भी आप। अय्यूब को जो पता था गलत पता था। जरा देखो किसने, देखो लेट्स इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है? ला 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 ला। ओह जीसस। देखो देखो, था ये देखो, मैं चाहता हूं कि अध्याय 2 उसके पद 7 को पढ़ो। मैं चाहता हूं एक साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके फिर हम वापस यहां पर आएंगे। ओके, क्या हम पढ़ सकते हैं एक साथ? 1 2 3 गो। ना, अब मैं चाहता हूं, किसने दिया ये? शैतान ने दिया। अब मैं चाहता हूं 1 का 21 पढ़े। 1 का 21 हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? 1 2 3 गो। आप जब पढ़ते हैं इसको, आपको पता चलता है अय्यूब भाई तुम्हारा इंफॉर्मेशन गलत है। शैतान ने नहीं किया। आपको ये बाइबल में क्यों लिखा है ये बात? ताकि आप देखें और पता कर सके अय्यूब के पास में जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत इंफॉर्मेशन थी ना? वो गलत इंफॉर्मेशन था। आज पता नहीं लाखों और करोड़ों विश्वासी यही प्रार्थना कर रहे हैं, वो शैतान से सताए जा रहे हैं और बोल रहे परमेश्वर तेरा नाम भला रहे। उनके पास आज खाने को खाना नहीं है, बोल रहे परमेश्वर जो तू कर रहा है अच्छा कर रहा है। उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, वो बोल रहे हैं कि अय्यूब जैसे नंगा लौटने का बात कर रहा था वैसे मैं नंगा लौटने का बात कर रहा हूं। सही है, और वो सेटल हो गए हैं अपने विश्वास में। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अय्यूब को यीशु मसीह का प्रकाशन बिल्कुल ही नहीं था। आपको पता होना चाहिए, यीशु मसीह का प्रकाशन बिल्कुल ही नहीं था। और उस समय तक यीशु मसीह ने अपने उद्धार के कार्य को प्रकट नहीं किया था, जिसके कारण उसके पास में वो सोचने की क्षमता नहीं थी। मैं आपको यहां तक बता देता हूं, पता नहीं मैं इतना डीप में क्यों जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है परमेश्वर चाहता है कि आज आप ये जाने। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नया नियम में भी लोगों को ये नहीं पता था कि यीशु मसीह क्या करने पर है और उसका सामर्थ हम में कितनी है। इसीलिए उसने अपने चेलों को कहा कि मैं तुमसे और भी बातें करना चाहता हूं, लेकिन नहीं कर सकता। मैं बना हुआ हूं क्योंकि तुम नहीं समझ सकते।
या जैसे अभी आप लोग में से कई लोग यहां पर बैठे होंगे या जो मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, मैं क्या बोल रहा हूं आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। और वो इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपके पास में पवित्र आत्मा नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में होना जरूरी है ताकि आप ये प्रकाशन को समझ सके। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे और भी बातें करना चाहता हूं लेकिन तुम अभी नहीं समझ सकते, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं अपना सहायक भेजूंगा। मैं अपनी आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारा सहायता करेगा, वो हर एक बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा जो मैंने कही थी। और यही हो गया। यीशु मसीह ने आधा काम छोड़कर गया और आधा काम पौलुस के मत्थे टेक दिया और कहा, पौलुस जा और ये प्रकाशन मेरे कलीसिया के लोगों को दो। और पौलुस आया और कहा, पता है जो रहस्य सदियों से छुपी हुई थी वो मैं प्रकट करने आया हूं। और वो रहस्य क्या है? वो रहस्य है कि मसीह जो महिमा की आशा है अब तुम्हारे अंदर निवास करता है। ये प्रकाशन मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रकाशन उनके दिमाग से परे था। ये प्रकाशन अय्यूब के दिमाग से परे था कि कैसे परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर निवास कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि जब संदूक जहां कहीं पे भी जाता था वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती थी और भयानक वाली उपस्थिति। आप सोचते होंगे आज अपने दिमाग में कि इसमें कौन सी बड़ी बात है परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहना, लेकिन आपको बता रहा हूं, अगर आप संदूक के हिस्ट्री को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये बहुत खतरनाक थी। उस समय लोग उसके टच में भी आते तो मर जाते। अय्यूब एक बार संदूक को लेकर जा रहा था और लिखा है गड्ढे आने के कारण वो जिस गाड़ी में लेकर जा रहा था वो गाड़ी उछल गई और जैसे ऐसे हुए वो संदूक टेढ़ा हो गया। और जैसे टेढ़ा हुआ तो उसका एक जो सेनापति था, सेना का व्यक्ति था, वो उसको पकड़ने के लिए आया कि ताकि संदूक नीचे नहीं गिरे। और जैसे उसने संदूक को छुआ वो मर गया। और वचन कहता है कि उस समय दाऊद को अच्छा नहीं लगा ये बात, दाऊद नाराज हो गया, लिखा है। इसका मतलब क्या आप परमेश्वर से नाराज हो सकते हैं? बिल्कुल। ये पास्टर आप तो यार गलत सिखा रहे हो, परमेश्वर से कौन नाराज हो सकता है? वहां पे लिखा हुआ है उस समय वो उदास हो गया, वो नाराज हो गया परमेश्वर से, उसको ये बातें पसंद नहीं आई। जब आपका परमेश्वर के साथ में संबंध अच्छा हो आप नाराज हो सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। अब्राहम ने क्या किया? यही किया। अब्राहम ने बोला, अरे भाई आप बर्बाद करने जा रहे हो, अगर उसमें 50 लोग मिल जाए तो परमेश्वर तो जानता है नहीं मिलेंगे, छोड़ दिया। 40 छोड़ दिया, 20 छोड़ दिया, 10 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया। और फिर बोलते हैं, सुनो ना, गुस्सा मत होना, अगर एक मिलेगा तो, और वो बोलते हैं अगर एक भी मिल गया तो छोड़ दूंगा। परमेश्वर के साथ में संबंध, हमने परमेश्वर को दूर बना दिया है। परमेश्वर वहां पर बैठा हुआ, हमको डर लगता है उसके साथ में कन्वर्सेशन करने में। नहीं, वो हमारा बाप है। हम दौड़ के उसके पास जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो हमारा संबंध हमको नहीं पता है। तो वो प्रकाशन नहीं था उस समय के लोगों के पास में, नए नियम के लोगों के पास में भी नहीं थी ये प्रकाशन। फिर पौलुस आया, पौलुस ने सारा चिट्ठा खोलकर रख दिया स्वर्ग के विषय में, सारी बातें बता दी। और इतनी बातें बताई कि पतरस अपने पत्री में कहता है, पौलुस के बातों को समझना बहुत कठिन है। यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था कि मैं तुमसे और भी बातें करना चाहता हूं लेकिन तुम अभी नहीं समझोगे। तो सोचो, जब अगर पौलुस की बातों को समझना कठिन था तो अगर यीशु मसीह रहते समय अगर यीशु मसीह वो बातें बताता तो उनके लिए समझना और भी कठिन होता। इसीलिए यीशु मसीह ने धीरजता रखा और उसको पता था मेरे मरने के बाद में मैं एक जन को चुनूंगा जिसका नाम पौलुस होगा, वो आकर सारी बातें बताएगा। कई लोग मेरे से नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं कई बार अपने टीचिंग में कह चुका हूं कि पौलुस एक प्रकार से दूसरा यीशु मसीह था। उसने सब कुछ प्रकट करके गया हमारे लिए। उसका रूप देखो, कभी कभी मुझे ताज्जुब लगता है उसने शादी भी नहीं की, क्या बाइबल बताना चाह रहा था। और वो दूसरे लोगों को उत्साहित कर रहा है, तुम शादी कर लो, हाँ अकेला रहना सही नहीं है, लेकिन खुद शादी नहीं की।
तो क्या बाइबल क्या आपको बताना चाह रही है, आप उसको समझो। कौन था पौलुस? हम पौलुस की आराधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना है पौलुस हमारे लिए एक बहुत बड़ा यीशु मसीह का संदेश वाहक था, जिसने प्रकाशन को हमारे आगे रख छोड़ा ताकि आज हम ये बातें कर सकें। अगर आज पौलुस नहीं होता तो हम नहीं समझ पाते। तो समझो, शैतान बहुत खतरनाक है। अगर आप उसकी बातों को नहीं समझेंगे, अगर आप उससे खिलवाड़ करने जाएंगे। आज बहुत सारे विश्वासी लोग इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं रो रो के। शुभ समाचार क्या है? आपको रोने की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है उसका सामना करो, आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, शैतान का सामना करेंगे। वचन बताती है कि वो आपके सामने से भाग जाएगा, वो आपके सामने से भाग निकलेगा। दूसरा कुरिन्थी मेरे साथ में निकाले, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 2, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 2 पद 11। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यह हम विश्वासी लोगों के लिए। देखो 10 से पढ़े, 10 से पढ़े। देखो क्या लिखा है, जिसका तुम क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। ओके, आगे पढ़े। कि शैतान का हम पर दांव ना चले ना। इसको पढ़े, एक साथ पढ़ सकते हैं आगे वाले क्योंकि से पढ़े, ठीक है? 1 2 3 गो। क्या हम विश्वासी लोगों के लिए, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। हमको पता है शैतान की युक्तियां क्या क्या है, हम उससे अनजान नहीं है। हमको पता है वो कैसे हमारे ऊपर हमला करेगा, और हमें यह भी पता है कि उसका भविष्य क्या है। हमें यह भी पता है। हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, उसके चाल से अनजान नहीं। और शैतान को मैं आज बता दूं एक बात मैं बता देता हूं। मैं शैतान को भी एक बात बता देना चाहता हूं कि हम उसकी युक्तियों को भी जानते हैं और उसके भविष्य को भी जानते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो आने वाले समय में सदा सदा काल के लिए आग में जलता रहेगा, सदा सदा के लिए। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपकी मृत्यु को भी एक बात बता देता हूं कि जो कुछ करना है कर ले, क्योंकि तू भी एक दिन आग में जलेगी। दैट इज कंफर्म। बोलो, मृत्यु भी एक दिन आग में जलेगी। और अगर मृत्यु आपसे कभी प्रश्न करे कि बाइबल कहां बताती है मृत्यु आग में जलेगी, मुझे मजा आता है। मैं एक बार जब दुष्ट आत्मा के आगे ये पढ़ रहा था तो उसने मेरे बाइबल को उठा के फेंक दिया। क्यों नहीं चिल्लाएगा वो क्यों नहीं चिल्लाएगी जब उसको पता है उसका भविष्य क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 10। देखो प्रकाशित वाक्य 20 उसके 10 में क्या लिखा हुआ है। क्या हम इसको एक साथ पढ़ सकते हैं? बड़ा मजा आएगा। 1 2 3 गो। हालेलुया। देखो वो आग में जलेगा। हम क्या देखते हैं पिक्चर में कि वो क्या कर रहा है? नरक में लोगों को दंड दे रहा है। मैं आपको बता देता हूं, नरक उसके बाप का नहीं है, नरक हमारे बाप का है। ठीक है? हमारी गलत फहमी है कुछ। हमको लगता है नरक शैतान का, नहीं, नरक को परमेश्वर ने बनाया है। नरक में उसकी आंखें हैं, देख रहा है। नरक किसी के बाप का नहीं है, हमारे बाप का है। हम डरते हैं, हम हमेशा एसोसिएट होना चाहते हैं खाली स्वर्ग से। नरक भी हमारा है। क्यों हमारा है? ताकि हमको जब भी जरूरत पड़े एक दुष्ट को निकाल के नरक में भेजे, दूसरे दुष्ट को निकाल के नरक में भेजे। इसीलिए नरक है ना। मैं अपने चर्च के ऊपर यह बोलना चाहता हूं, यीशु के नाम से आपके ऊपर मृत्यु कभी भी कामयाब ना हो। ठीक है?
देखो क्या लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 20 उसके 14 में क्या लिखा हुआ। देखो दिस वेरी इंटरेस्टिंग। पता नहीं परमेश्वर क्या अपने लोगों को बताना चाहता है। मैं क्या हम एक साथ पढ़ सकते हैं? 1 2 3 गो। Yeah. And the death and the hell were cast into the lake of fire. मृत्यु को पकड़कर आग की झील में डाल दिया गया है। मुझे दुख आता है उन पास्टरों पर। परमेश्वर मृत्यु के द्वारा अपने लोगों की महिमा करता है। अरे कुछ और वचन नहीं है बताने के लिए क्या? मैं सच में चाहता हूं आप में से कुछ लोग मरे, मतलब एज होकर, और तब मैं आपके कंडोलेंस मीटिंग में आकर एक शानदार वचन प्रचार करूं। इतना आप लोग शांत क्यों है इतना? हालेलुया। हाँ, आपके परिवार वाले सुनेंगे। देखो कल हम लोग बात कर रहे थे, मेरी पत्नी की जो नानी है वो 105 साल तक जिंदा रही। मैं बोलूं क्या कर रही थी इस पृथ्वी पर? 105। अरे आप जाने दो। कभी कभी मेरे पास फोन आता है, पास्टर जी प्लीज मेरे पापा के लिए प्रार्थना कर दीजिए। कितना एज हो गया? 95 साल। अब आप उसको जिंदा रख के आप क्या निचोड़ना चाहते हो उससे? आपने पेंशन खा लिया, उसका जमीन ले लिया उससे, कितने दिन तक जिंदा रहे? अब क्या बचा उसके पास में? उनके पास में ना दांत रहा है, ना उनके पास में अब बाल बचे, क्या आप निकालेंगे? अब जाने दो प्रार्थना कर कर उसको। एक बार की बात है, हम लोग को किसी ने प्रार्थना करने के लिए बुलाया। हम लोग गए वहां पर, हमने बोला यीशु के नाम से ये औरत नहीं मरेगी, और मरेगी तो ठीक होकर मरेगी। मैंने पूछा कितना एज है? बोला 80 साल। मैंने बोला ठीक होकर मरेगी। पता क्या हो गया? उस दिन उनको गाड़ने के लिए कानपुर से और उनके सारे परिवार वाले लोग इकट्ठा हो गए, और मैंने कहा कि ये नहीं मरेगी जब तक ये चंगी नहीं होगी। तब भी उन लोग इंतजार करते रहे। सब लोग छुट्टी लेकर आए हुए थे 1-2 दिन का, और छुट्टी खत्म हो गया उनका, तो एक ने बैग उठाया चल दिए। दूसरे दिन बोले थे तो मर नहीं रहते तो क्या करेंगे, छुट्टी खत्म, चलो भाई। और उसके बाद में 2 साल के बाद में मुझे बुलाया गया वापस, पास्टर जी अब इनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। मेरे कलीसिया के लोग बोलते थे पास्टर जी आप इनको जाके रिलीज क्यों नहीं कर देते, बेचारे बैठी हुए हैं ये। तो मेरे पास एक बार फोन आ गया कि भाई आप प्रार्थना कर दीजिए इनके लिए। तो मैं गया देखने के लिए। मैंने बोला क्या हो गया? बोले कमजोर है। बोले कोई बीमारी? तो बोला नहीं। तो मैंने इनके ऊपर हाथ रखा और इधर उधर देखा, सब लोग पानी लाने गए थे। मैंने बोला मैं यीशु के नाम से तुमको रिलीज करता हूं। और फिर मैं बाहर निकला, एक गिलास पानी पिया। मैंने कहा अब ये समय आप अपने परिवार को बुला लीजिए। उन्होंने नहीं बुलाया। रात को 1 बजे मेरे पास न्यूज आता है वो चली गई। आपको पता होना चाहिए मृत्यु आपके कदम में है, ठीक है? आपको उसके ऊपर हावी होना, शैतान को निकालना है अपने जीवन से। अगर शैतान आपके जीवन में तंबू लगाकर बैठा हुआ है, मरकुस 16:17 कहता है कि विश्वासी लोग दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। निकालना सीखे, उसको अपने जीवन से निकालना सीखे, अपने विवाह से निकालना सीखे, अपने फाइनेंस से निकालना सीखे, अपने परिवार से निकालना सीखे। क्योंकि शैतान खेलने की चीजें नहीं है। 2 चीज है, या नहीं तो आप शैतान को निकालो, और या नहीं तो वो आपको आपके जीवन से निकालेगा। याद रखना। अब ये चॉइस आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहेंगे। लड़ना सीखो। कई मसीह लोग बोलते हैं पास्टर जी अगर नहीं हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या। देखो हम योद्धा हैं, हम हर एक लड़ाई हो सकता है नहीं जीते, हर एक लड़ाई हो सकती है नहीं जीते, लेकिन हमको लड़ना है। क्यों? क्योंकि हम योद्धा हैं, हम यीशु मसीह के योद्धा हैं। हम अपने हथियार को नीचे नहीं रख सकते हैं। जो परमेश्वर ने हमको वचन में कहा है हमको उसको मानना है। हम एटलीस्ट जाके लड़ाई करें, हम लड़ने के लिए आगे रहें। ऑफ कोर्स शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से।
अगर शैतान आपके परिवार में हमला कर रहा है तो हथियार डालकर बैठने के बजाय यीशु के नाम का प्रयोग करें, उसके चरित्र का प्रयोग करें, शैतान को उसकी औकात को बताएं, मृत्यु को उसकी औकात को बताएं। मैं बार बार बोलना चाहता हूं, मृत्यु को उसका औकात पता होना चाहिए। इसीलिए पौलुस भी पहले कह दिया, हे मृत्यु तेरी डंक कहां रही। मृत्यु का जो डंक है खत्म खत्म। आप सोचते हैं मृत्यु देखने में कैसा लगता है? भयानक, बहुत भयानक। लेकिन मृत्यु जो है, याद रखना है, परमेश्वर का शत्रु है, मित्र नहीं है। इसलिए आपको निकालने की जरूरत है। शैतान को मौका न दें, उसके गिरबान को पकड़ के अपने जीवन से निकालना सीखें। आपके पास में अधिकार है। वचन कहता है तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया गया है, और किसी भी वस्तु से। देखो अक्सर होता क्या है, हम यीशु मसीह के वचन को नहीं समझ पाते हैं। हमको लगता है उसने अधिकार तो दे दिया है कुचलने का, लेकिन अगर उसने काट लिया तो मतलब बहुत वाजिब सवाल है भाई। मैं वेल्लोर में था, जंगल 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 जंगल, तो इधर से भी कीड़े मकोड़े, उधर से भी कीड़े मकोड़े। तो मैं रात को जा रहा था, तो पहली बार इतने बड़े बिच्छू मैंने देखे, इतने बड़े, और मैं लाइट जलाकर उसका आनंद ही ले रहा था। अरे यार क्या गजब का है। पीछे से एक बंदे ने आकर उसका चटनी बना डाला। मतलब वो बिच्छू कभी वहां पे था ये मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसको पीस डाला, पांव से रौंद दिया, खत्म। तो ये तो है, हम करेंगे। लेकिन क्या कई बार हमारे दिमाग में सवाल आता है, अगर हम सांपों बिच्छू को कुचलने गए, कहीं मुझे काट लिया तो? और इसीलिए जब यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार देता हूं, तो उसने खाली नहीं हालेलुया नहीं, अभी उसने खाली वहीं तक नहीं छोड़ा। उसने कहा अगर वो काटेंगे भी तो किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। अगर आप शैतान को निकालेंगे और वो आपके ऊपर हमला किया तो वचन में लिखा तुम्हें किसी भी वस्तु से कुछ हानि ना होगी। इसके साथ में मजा आता है, इसके साथ में मजा आता है। ये नहीं कि तुम्हें सांप और बिच्छू को कुचलने का अधिकार दिया है। अरे हम योद्धा हैं, हमें चोट लगेगी, हम गिर जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए तब भी उठ खड़े होंगे। हम गिर जाएंगे मुंह के बल, लेकिन फिर उठ खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में। उसने वादा किया तुम्हें किसी भी वस्तु से कुछ हानि ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम अपने पांव में खड़े हो जाएं।